उपकार है तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। फिर से हम गाएंगे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार है तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं ना। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार है तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार है तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, 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 hallelujah. Thank you, Jesus, for what all you have done, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your grace. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद हो खुदा आपका, धन्यवाद हो यीशु। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Amen. 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 Thank you very much, Mr. Pace, for this beautiful song. We really appreciate. We welcome Sister Simran. She's with us after so many days, and I know she enjoyed very well. जो है आपकी स्टेटस को देख रहे एंजॉय किया, एंड वी वर हैप्पी टू सी यू। थैंक यू वेरी मच। सलील जो है हमारे बीच में है, वो हमारे लिए आज बाइबल रीडिंग करेंगे। और जितने आए हैं आप सभी का स्वागत है, और जितने लोग वीडियो से हमें देखेंगे हम आपका भी स्वागत करते हैं, और परमेश्वर से ये विनती करते हैं कि आपको भी वही आशीष दे जो आज हमें देने वाला है। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर तारंग के लिए, उनका जन्मदिन है। सिस्टर जैसे के ब्रदर के लिए, सिस्टर परविंदर की मदर के लिए, कि परमेश्वर जो है उन्हें आशीष और बरकत दे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके सामने अपने सिरों को झुकाते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर हैं और हम आपके लोग हैं। आपने हमें अपने खून से मोल लिया है प्रभु, और इतना ही नहीं खुदावंद, पर आप हमारे सृष्टिकर्ता भी हैं। इसलिए दो तरह से खुदावंद हम आपके हैं, और अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। जब इस बाइबल स्टडी में हम जा रहे हैं खुदावन, आप हमें अपनी आत्मा से भरें ताकि आपके आत्मिक वचनों को हम आत्मा से समझ सकें।
और कोई भी ऐसा वचन ना हो जो खुदावन हमारी जुबान से आपके निरादर के लिए हो, बल्कि हर एक वचन खुदावन आपकी महिमा के लिए, आपको ऊंचा उठाने के लिए हो सके। जितने भाई बहन आए हैं खुदावन उन सभी को आशीष और बरकत दें। जिनके सितंबर में बर्थडे हैं खुदावन उन सभी को आपके हाथों में देते हैं, उन सभी को आपकी आशीष मिले। वो सिर्फ इस धरती पर अपने जन्मदिन को ना मनाए, पर खुदावन स्वर्ग की बादशाहत में भी उनको आप वारिस बनाए। खुदावन हमारी प्रार्थना है शिखा के लिए, सलिल के लिए और सिस्टर तारंग के लिए जो आज अपना जन्मदिन मनाते हैं। खुदावन हमारी प्रार्थना है कि अपनी बरकत दें, अपनी आत्मिक फलों से भरें, अपनी आत्मिक जिंदगी दें, ताकि खुदावन हम किसी भी तरह से दोषी न ठहरें, बल्कि आपके साथ स्वर्ग की बादशाहत में जा सकें। हमारी खास प्रार्थना है सिस्टर जैसी उनके भाई के लिए और सिस्टर प्रविंदर उनकी मम्मी के लिए। खुदावन इन दोनों को खुदावन आपके चरणों में लेकर आते हैं। आप हर एक बीमारी से ऊपर हैं, आपके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। डॉक्टर्स कुछ भी कहें, पर खुदावन आप डॉक्टरों से भी ऊपर हैं। और हम आपकी रजा के अनुसार इस प्रार्थना को मांगना चाहते हैं कि प्रभु आप अपना उद्धार दोनों के बीच में डालें। खुदावन अपनी शिफा खुदावन आसमान से हमारी विनती है कि वहां से सुनकर हमारी दुआ खुदावन उन दोनों पर आपकी जो है वो महिमा हो सके। आप उन्हें शिफा दें और खुदावन सिर्फ शिफा ना मिले बल्कि हमेशा का जीवन भी मिल सके। सृष्टि के लिए भी प्रार्थना है खुदावन उस बच्चे को भी आप आशीष और बरकत दें, आप में बढ़ने की उसे कुव्वत दें, अपने निर्णयों को, अपने डिसीजंस को खुदावन यीशु मसीह में ले सके। और जितने यहाँ पर हैं जो भी खुदावन चैलेंजेस से वो गुजर रहे हैं, जो भी समस्याएं से, जो भी बीमारियों से गुजर रहे हैं, मैं नहीं जानती पर आप जानते हैं। हम सबको खुदावन अपनी तंदुरुस्ती दें, हम सबको खुदावन अपनी ताकत दे, हम सबको खुदावन वो नजरें दे जो क्रूस पर लगे, और जो कोई भी आपको ताकेगा वो उद्धार को पाएगा। हमारी प्रार्थना है प्रभु हम सबको उद्धार दें, जैसी आपकी मर्जी है वैसे ही हमारी जिंदगियों में होने पाए, और हमारे विश्वासों को मजबूत करें। किसी भी तरह से हम डरे ना, हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो जमीन और आसमान का परमेश्वर है, जिसके शब्दों में ताकत है। और उस सेंचुरियन ने ये कहा कि अगर तू यहीं से कह दे कि मेरा दास चंगा हो जाए, तो वो वहीं चंगा हो जाएगा। और प्रभु ऐसा विश्वास आपने पूरी इज़राइल में नहीं देखा जैसा उसका विश्वास था। खुदावन वैसा ही विश्वास हमारा बनाए, ताकि खुदावन हम आपको विश्वास से प्रसन्न कर सकें। हमें ब्लेस करे खुदावन, हमारे रोगों को आप चंगा करें, हमें खुदावन आप अपनी बरकत से भरें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियन उसका 15, आमीन। आमीन, 15 उसकी 45 वर्स। सो मैं शेयर करने लगी हूँ अपनी स्लाइड पर। सलील मेरे साथ खोलें। पहला कुरिन्थियन उसका 15 और उसकी 45 वर्स। ये हमारा सेकंड जो है वो लेसन है। हमने आदम के बारे में देखा कि आदम को किस तरह से बनाया गया, मिट्टी और श्वास के साथ। श्वास जब उसके नथनों में डाला गया तो वो एक लिविंग सोल जो है वो बन गया। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं स्पिरिट और सोल के बीच में, बट ये इंटरचेंजेबल जो है ये वर्ड है जो इस्तेमाल किया जाता है। बट अगर ओरिजिनल वर्ड में देखा जाए तो इसको रुआह या निफेश करके दिखाया गया है। सो इसलिए उस शब्द का अर्थ जो है वो है विंड या ब्रेथ, हवा या सांस। सो इसलिए और कुछ नहीं है। सो इसलिए हमने सीखा कि जब खुदा ने मिट्टी से इंसान को बनाया तो उसमें अपना सांस जो है वो फूका, और उस सांस से उसने क्रिएशन भी जो है वो बनाई है। उसी शब्दों से उसने क्रिएशन बनाई है। सो हम ऑलरेडी फर्स्ट लेसन में सीख चुके हैं। आप प्लीज अगर आपको कोई भी सवाल है आप फर्स्ट लेसन को यूट्यूब में देख सकते हैं। आज हम पार्ट 2 में हैं, जिसमें हमने यहां पर छोड़ा था कि शैतान ने हमारे लिए इवल डेस्टिनी रखी थी, बना दी थी, जो कि खुदा ने नहीं बनाई थी। पर खुदा ने फिर दोबारा से हमें हायर डेस्टिनी दी है, और वो प्रभु यीशु मसीह के वसीले से है। सो आइए देखिए पहला कुरिन्थियन उसका 15 अध्याय और उसकी 45 वर्स। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात
आदम जीवित प्राणी बना हम्म। और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। सो हम ऑलरेडी पहले लेसन में सीख चुके हैं कि जो आदम था उसे जीवित प्राणी बनाया गया, पर जो दूसरा आदम यानी यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह जो है हमारे लिए क्या हुआ, जिंदगी देने वाला आदम जो है वो बन गया। कहां पर, आदम के जरिए से, क्योंकि उसने पाप किया, पाप के कारण पाप की मजदूरी जो है हमारे पर लागू हुई, यानी जो हुक्म तोड़ा गया, हुक्म ने क्या डिमांड किया कि हम पर जो है वो मौत आ जाए, पर यीशु मसीह ने उस आज्ञाओं को रखकर हुक्म को क्या किया है, हुक्म को पूरा कर दिया है। जब हुक्म को पूरा कर दिया है तो यीशु मसीह पर कोई भी जो है वो हमेशा की मौत लागू नहीं हुई है। सो इस कारण, जब क्योंकि यीशु मसीह जी उठे, तो इसलिए पौलुस 15 अध्याय में ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो मसीह में जन्म लेते हैं वो नई सृष्टि हैं। जो मसीह में जन्म लेते हैं वो क्या है, वो जिंदगी पाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह मरा, हम भी उसके साथ मरते हैं। यीशु मसीह गाड़ा गया, हम भी उसके साथ गाड़े जाते हैं। यीशु मसीह जी उठा, हम भी उसके साथ क्या होते हैं, जी उठते हैं। यीशु मसीह को हमेशा हमेशा तक जीवित है, तो हम भी क्या है, हमेशा हमेशा तक जीवित रहेंगे। सो यानी हम यीशु मसीह की मौत के बीच में भी शामिल है। वी आर द को वर्कर, वी आर द को यू नो को इन क्राइस्ट डेथ। हम यीशु मसीह के साथ सहभागी हैं उसकी मौत के। तभी बाइबल में पौलुस जो है वो लिखता है कि मैं हर रोज मरता हूं। किस में मरता है, अपने पापों में मरता हूं। और फिर किस में जीता हूं, मैं हर रोज प्रभु यीशु मसीह में जीता हूं। और जब हम यीशु मसीह में जीते हैं, यही बैप्टिज्म का मतलब है। आप जब पानी में जाते हैं, आप किस में मरते हैं, अपने पापों में मर जाते हैं। जब आप पानी से ऊपर उठते हैं तो आप किसके साथ उठते हैं, आप यीशु मसीह के साथ उठते हैं। वो ये दिखाता है कि हमने अपना इनकार करके यीशु मसीह को प्रथम स्थान दिया है, उसके साथ हम जो है आज से जीवित रहेंगे, और फिर हम जो है वो पाप नहीं करेंगे। सो यहां पर हम देखते हैं कि जो पहला आदम है, उस आदम से मौत आई, पर दूसरे आदम से जो है वो जिंदगी आई। सो ये हाई डेस्टिनी है जो खुदा ने हमारे लिए स्टैब्लिश की है, कि जहां पर हम पाप के वायरस को लेकर बैठे थे, अब पाप के वायरस का एंटीडोट यीशु मसीह जो है वो बन गए हैं। तो जब भी हम रिफ्रेश करते हैं, एवरीडे मरते हैं, यानी रिफ्रेश करते हैं, जैसे कंप्यूटर को रिफ्रेश किया जाता है, तो क्या होता है, वो एक अपनी चाल में जो है वो सीधा चलना उसके लिए जो है वो वाजिब हो जाता है। तो उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह में भी हम जब हर रोज हम अपने आप को डिनाई करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को प्रथम रखते हैं, तो हम किस तरह ढलते जाते हैं, उसकी सूरत में जो है वो ढलते जाते हैं। सो जब आदम को बनाया, तो आदम को जो है यीशु मसीह के साथ उसकी तुलना की गई है। जैसे कि इफिसियों उसकी 5 उसकी 25 और 26 आयत में हम जब देखते हैं, आइए मैं सर निकाले, इफिसियों उसकी 5 उसकी 25 से 26। यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने पतियों को अपने स्थान पे खड़ा कर दिया और कलीसिया को स्त्री के स्थान पर जो है वो खड़ा किया है। शैतान ने जब यीशु मसीह ने मैरिज को बनाया था, तो उसने फर्स्ट इंस्टीट्यूट किया था, यानी पहली चीज उसने जब बनाई थी, जब सारी सृष्टि की रचना कर दी, तो मैरिज वॉज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन। पर उसने क्या किया, उस पे अटैक किया। जो जो प्रभु यीशु मसीह ने बनाया सृष्टि की शुरुआत में, उन सभी पर जो है शैतान ने अटैक किया। अगर आप मैरिज ले लें, मैरिज में जो है वो अटैक हुआ है। अगर आप सब्बत को ले लें, जो उसने बनाया, सब्बत के ऊपर जो है वो अटैक हुआ है। सो परमेश्वर के हर एक इंस्टीट्यूशन में जो है उसके 10 हुक्म उसने दिए, उस पे जो है वो अटैक हुआ है। सो कहने का अर्थ ये है कि जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी चीजें स्थापित की, वहां पे शैतान ने उसकी चीजों को जो है वो क्या कर दिया, गिरा दिया, और अपनी चीजों को उसके सब्स्टिट्यूट में जो है वो खड़ा किया। तो आइए देखिए इफिसियों उसका 5 उसकी 25 और 26 आयत। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। सो यीशु मसीह ने यहां पर कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया। और क्यों दे रहा है उसको, ताकि वो अपनी कलीसिया को क्या करे, शुद्ध जो है वो कर सके। उसी तरह से उसने कहा, पतियों अपनी पत्नियों से प्रेम करो। सो यानी अगर फर्स्ट एडम जो है वो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं कर रहा,
तो सेकंड एडम के जरिए से जब हम एक नई सृष्टि बनते हैं तो फिर हम किसके जैसे दिखते हैं? हम यीशु के मानिंद जो है वो दिखते हैं। इसीलिए पतियों को जो है सिमिलिट्यूड जो है वो जीसस के साथ दिखाया गया है, यानी जैसे पति है वैसे ही यीशु है, जैसे पत्नी है वैसे ही कलीसिया है। सो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने आदम को सुलाया और उसकी पसली में से औरत को बनाया, उसी तरह से यीशु मसीह के मरने के बाद कलीसिया का उत्पन्न जो है उत्पत्ति जो है वो होती है। सो ये एक तरह की जो है एलेगोरी एलोगोरी एलोगोरी कहते हैं, सो एनोलॉजी कह सकते हैं। सो एक तरह से टाइप है कि हस्बैंड जो है वो आदम की टाइप है। अब यीशु मसीह कैसा हस्बैंड था अपनी कलीसिया के लिए? सो ये हमारे लिए उदाहरण होगा कि हम एज अ हस्बैंड जो है वो अपने घर में कैसे हों। बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह एज अ लीडर हमें दिखाई देता है। जब आप देखते हैं कि यीशु मसीह खुदावंद खुदा लीडर है, इसीलिए हमने यहोशू की पुस्तक में देखा उसके पहले अध्याय में कि किस प्रकार से उसे कप्तान कहा गया है। उसी प्रकार से दूसरा क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास उसकी 13 उसकी 12 आयत में परमेश्वर को जो है वो लीडर या कैप्टन जो है वो कहा गया है। सो इसके मतलब ये है कि वो पूरी कलीसिया का क्या है? मुखिया है। उसी प्रकार से आदम या आदमी जो खुदा की रचना के अनुसार जो उसका प्लान था, वो प्लान ये था कि आदमी जो है वो अपने पूरे घर का क्या हो? मुखिया जो है वो हो सके। सो उसके बाद किसी ने इस तरह से कहा, अवर लीडरशिप डिपेंड्स ऑन फर्स्ट फॉलोइंग अवर अल्टीमेट लीडर गॉड। सो एग्जैक्टली जो खुदावन यीशु मसीह ने अपनी लीडरशिप बाइबल में दिखाई है, उसी प्रकार से आदमी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने परिवार के लिए वैसी ही लीडरशिप जो है अपनी दिखाए। सो जो मसीह में नई सृष्टि बन गए हैं तो वो परमेश्वर के मानिंद होंगे। सो पहली चीज हम देखते हैं यीशु मसीह की लीडरशिप में कि वो कैसे लीडर बना, तो उसकी ये थी कि वो बहुत प्रेयरफुल था। उसने अपने डिसाइपल्स को चुनने से पहले जो है पूरी रात प्रार्थना की। अगर उसने 12 चेले जो है वो चुने हैं तो जस्ट इमेजिन उसने 1 घंटा एक चेले के लिए जो है वो प्रार्थना की। और अगर वो इतनी प्रार्थना कर रहा है अपने चेलों को चुनने के लिए, तो हमें कितनी जरूरत है कि हम अपने परिवारों के लिए जो है वो प्रार्थना करें। पर हम इतने बिजी हैं कि हम अपनी डिवोशन जो है, पर्सनल डिवोशन नहीं कर पाते। हम अपने दूसरे कामों में जो है वो व्यस्त हो जाते हैं। पर द फर्स्ट एलिमेंट लीडरशिप का ये है, अगर आप लीडर्स हैं चर्चेस में, विमेन के बीच में, तो आपका फर्स्ट जो है वो एलिमेंट ये होना चाहिए कि आप एज अ प्रेयर वॉरियर होने चाहिए। वो प्रार्थना जो आप जाति तौर से परमेश्वर के साथ जो है वो बात करते हैं। आप जाति तौर से परमेश्वर के पास आते हैं और अपने परिवार के लिए, जहां पर भी आप लीडर हैं, जहां पर भी आप अपना परिवार रखते हैं, उस परिवार के लिए आपको जो है वो प्रार्थना करनी है। लूका उसकी 6 उसकी 12 में क्या लिखा है कि वो पहाड़ों में जो है वो निकल गया और वहां पर उसने प्रार्थना की और उसने पिता से प्रार्थना पूरी रात जो है उसने बिता दिया और उसने उस पिता से जो है वो प्रार्थना की। सो लूका 6:12 जो है एविडेंस है कि यीशु मसीह पूरी पूरी रात जो थे पिता से प्रार्थना करते थे और सुबह उठ के वो मौजे करते थे और जिनको वो चंगा करते थे, जिनके जो भी उनके पास आए चंगाई के लिए, उन सभी ने जो है वो चंगाई को पाया। सो इसलिए हमारा इंटीमेट रिलेशनशिप परमेश्वर से होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हमारे पास ही प्रभु का आत्मा नहीं तो हम दूसरों को क्या देंगे? सो इसलिए जो फकी फरीसी थे उनमें और यीशु मसीह यही भिन्नता थी कि यीशु मसीह का समय पूरा जो था वो पिता के साथ होता था, पर फकी फरीसियों का समय सिर्फ इसी ठाट में निकल जाता था कि वो कैसे दिखते हैं, वो कपड़े कौन से डालते हैं, वो चराहों में जाएंगे तो लोग उन्हें जो है वो सलाम करेंगे। तो इसीलिए यीशु मसीह ने उनको जो है वो ताड़ना दी, लताड़ा कि तुम जो है वो बाहर से तो चुनी हुई कपड़े हो पर अंदर से क्या है, तुमसे बदबू जो है वो आती है। मत्ती उसके 23 अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उनकी धार्मिकता को एक्सेप्ट नहीं किया। इसीलिए प्रभु ने कहा जब तक तुम्हारी धार्मिकता फकी फरीसियों से ऊपर नहीं होती तब तक तुम मेरे चेले जो है वो नहीं हो सकते। सो इसका मतलब फकी फरीसियों जैसा पहरावा, फकी फरीसियों के जैसी जिंदगी हमें खत्म करके उससे बढ़कर जिंदगी जो है वो लेकर आनी होगी। और वो तभी आएगी जब जब घर का मुखिया जो है वो प्रार्थना वाला मुखिया होगा और उसकी प्रार्थना से सारा घर जो है वो क्या होगा? एक
किया जा सकता है। सो इसलिए किसी ने कहा मोर प्रेयर मोर पावर, जितनी आप प्रार्थना करते हैं उतनी ही आपके बीच में क्या है, सामर्थ है, उतना ही परमेश्वर अपना प्रकाशन जो है वो हम तक पहुंचा सकता है। सो इसलिए प्रार्थना एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आदम के बीच में एज अ लीडर जो है वो देखने को मिलता है। जो हम औरतें एज अ लीडर है अपने चर्चिस में, हमारे पास भी ये फर्स्ट एलिमेंट होना जो है वो बहुत जरूरी है। इससे पहले कि हम दूसरों को गाइड करें, हमें यीशु मसीह के पीछे जो है वो चलना है। सो दूसरी बात, उसे सर्विस करने वाला जो है वो होना चाहिए, यानी सेवादार होना चाहिए। अ गुड लीडर इज अ गुड सर्वेंट। जितना अच्छा लीडर होगा उतना वो क्या होगा, हलीम होगा, वो सेवादार जो है वो होगा। यूहन्ना उसकी 13 आयत में लिखा, तुम मुझे स्वामी तो कहते हो, प्रभु कहते हो, तो सही कहते हो जो कि मैं हूं। पर फिर उसके बाद उसकी 14वीं आयत में लिखा, इफ आई देन योर लॉर्ड एंड मास्टर हैव वॉश्ड योर फीट, अगर मैं तुम्हारा स्वामी या तुम्हारा प्रभु होते हुए तुम्हारे पाँव को धो सकता हूं, तो तुम एक दूसरे के पाँव क्यों नहीं धोगे। सर इट वॉज लाइक यू शुड ऑल्सो डू द सेम थिंग। दूसरी चीज कि तुम्हें भी ऐसा ही करना है। सो इसलिए जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहे वो सबसे क्या हो जाए, सबका दास जो है वो बन जाए। सो इसलिए यूहन्ना 13 उसकी 16 में लिखा, वेरी ट्रूली, मैं तुमसे सच कहता हूं, सर्वेंट आर नॉट ग्रेटर देन देयर मास्टर। अगर हमारा मास्टर यीशु मसीह है, हम उसके दास हैं, तो हम परमेश्वर से बड़े नहीं हो सकते। नॉर आर मैसेंजर्स ग्रेटर देन द वन हु सेंट देम, ना ही वो जो भेजा गया हो भेजने वाले से बढ़कर होता है। सो हम एक दूसरे के क्या हैं, दास हैं। हम हमारी जिंदगी में हलीमगी जो है वो नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि जो इंसान हलीम होगा वही दूसरे का क्या कर सकता है, दास बन सकता है। पर अगर हमारे में घमंड हुआ तो हम एक दूसरे के दास जो है वो नहीं बन सकते। सो घमंड होना या अपनी पोस्ट को, अपने आप को ऊंचा करना दूसरे लोगों के बीच में, ये किसका करेक्टर बाइबल में दिखाया गया है। अगर यशायाह उसकी 14, इज़िकियल उसकी 28 अध्याय में हम देखें तो ये करेक्टर जो है वो शैतान का है, क्योंकि उसने अपने आप पर जो है वो घमंड किया और उसने ये सोचा, घमंड से जब इनिक्विटी उसमें पाई गई तो उसने ये सोचना शुरू किया कि मैं परमेश्वर के तख्त से ऊपर जो हूं वो अपना तख्त बनाऊंगा। पर जब हम यीशु मसीह को इन कंट्रास्ट यीशु मसीह की जिंदगी को देखें तो यीशु की जिंदगी जो है वो इतनी खूबसूरत है कि वो अपने आप को नीचे लेकर गया बनिस्बत की ऊपर लेकर जाने के। सो जब वो अपने आप को नीचे लेकर जा रहा है, सभी का दास बन गया है, सभी के सामने वो हलीम हो गया है, क्योंकि ट्रेडिशनली पैर धोना यीशु का काम नहीं था, पैर धोना दासों का काम था। पर यीशु मसीह उनका जो है वो दास बन गया। सो इसलिए उसका दास बन गया, यानी अपने आप को इतना हलीम उसने कर लिया कि फिलिपियस उसकी 2 उसकी 5 से 8 में लिखा है कि जैसा यीशु का मन था वैसा ही तुम्हारा भी मन हो। कि जिस तरह उसने खुदा होते हुए अपनी तुलना खुदा के साथ नहीं की, बल्कि अपने आप को शून्य कर लिया, मनुष्य के मानिंद जो है वो बना लिया। उसने अपने आप को इतना हलीम किया कि वो मौत तक जो है वो परमेश्वर के साथ वफादार रहा, मौत, वो भी क्रूस की मौत तक। सो ये हमें चीज बताती है कि यीशु मसीह में ये कैरेक्टर था। इसीलिए पौलुस कहता, जैसा यीशु का मन था वैसा ही तुम्हारा भी मन हो जाए। सो यानी आप भी यीशु के जैसे जो है वो काम करें। जितना बड़ा ओहदा आपको खुदा ने दिया है, उतना ही हलीम आपको जो है वो बनने की जरूरत है। क्योंकि जितना आप अपने आप को हलीम करेंगे, परमेश्वर आपको उतना ही क्या करेगा, ऊपर जो है वो उठाएगा। सो इसलिए बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह जैसा हमारा मन जो है वो होना चाहिए। आइए पहला पत्रस उसका 4 और उसकी 10 आयत जो है हम पढ़ेंगे। कोई भी निकाल दे, पहला पत्रस उसका 4 और उसकी 10। जिस जिसको जो वरदान मिला है, ये वाला सिस्टर जी, जी जी जी। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की के सिवाय
सेवा में लगाए। सॉरी। सो यहाँ पर भी जो है पतरस जब अपनी पत्री में लिख रहा है तो वही चीज जो है यहाँ पर भी उसने दर्ज की है। यीशु ने भी कहा, पौलुस ने भी कहा, पतरस भी जो है वही चीज कह रहा है कि जो वरदान दिए हैं वो घमंड ना दे, बल्कि उन्हीं वरदानों से जो है हम एक दूसरे की क्या करें, सेवा जो है वो करे। सो परमेश्वर यीशु मसीह ने जब इस धरती पर आया तो वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल बना, आदम के लिए एग्जाम्पल बना कि उसे किस तरह से अपनी कलीसिया, अपनी औरत को, अपने बच्चों को जो है उसने टेक केयर जो है वो करनी है। सो पहली चीज ये हमने देखी कि वो एज अ लीडर था, और लीडर का मतलब ये है कि वो एक तरह का चरवाहा है जो अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहा है। यानी पास्टरशिप जी है जो है वो आदम को दिया गया। घर का पास्टर कौन है? औरत नहीं है, घर का पास्टर आदम है। और आदम मतलब जो भी हस्बैंड है, वो उसे घर का पास्टर जो है वो बताया गया है। अगर हम पुराने नियम में देखें तो जितने भी पैट्रियर्क्स हम पढ़ेंगे उत्पत्ति में, उसमें आप देखेंगे अब्राहम, इसहाक और यकूब, वो वेदी जो है वो बनाते थे। जहां जहां भी वो गए वहां वहां उन्होंने जो है वो वेदी बनाई। क्यों? क्योंकि वो वेदी बनाना किसका काम था? हस्बैंड ऑफ द फैमिली। क्योंकि वो क्या था? पास्टर था। वही फैमिली का मुखिया था जिसने सबको क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के पास जो है वो लेकर जाना है। उत्पत्ति उसका 13 उसके 18 में लिखा, Then Abraham removed his tent and came and dwelt in the plain of Mamre, which is in Hebron, and built there an altar unto the Lord. जहां जहां भी जो जाता था, जहां जहां भी उसने तंबू गाड़े थे, उस जगह पे सबसे पहले वो ऑल्टर को जो है वो बनाता था। और उसके धुएं से जो उठता था उससे लोगों को पता लगता था कि अब्राहम के तंबू जो हैं यहाँ पर गाड़े गए हैं। सो यहाँ पर उत्पत्ति 13 उसकी 18 में एविडेंस जो है हमें मिलता है कि अब्राहम एज अ हस्बैंड और एज अ फादर ऑफ द फैमिली जो है वो ऑल्टर सेट करता था। सो यानी ही इज अ पास्टर। अगर हम यकूब उसका पहला उसकी 5 आयत को देखें, आइए मेरे साथ पढ़े यकूब उसका पहला और उसका 5वां वचन। तो वहां पर हम अयूब को भी, सॉरी यकूब नहीं, अयूब को भी जो है यहां पर देखते हैं कि अयूब ऑल्टर बनाता है और अपने बच्चों के लिए क्या कर रहा है? ऑफरिंग जो है वो दे रहा है। सो उसी तरह से जैसे कि एक हस्बैंड जो है वो पास्टर है और वो क्या कर रहा है? अपने बच्चों को भी जो है अपनी दुआओं में याद करते हुए उनको भी सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है। पर्दे में ऐसा अयूब उसका पहला और उसकी 5 आयत। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। क्योंकि अय्यूब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। तो किसके लिए इंटरसेशन कर रहा है? किसके लिए कर रहा है? अपने बच्चों के लिए इंटरसेशन यहाँ पर कर रहा है। सो घर का मुखिया, पुराने नियम में हम देखते हैं कि जो मुखिया थे वो इंटरसेशन करते थे। वो परमेश्वर के ऑल्टर में जो है वो वेदी में भेंट जो है वो लेकर आया करते थे। अगर आप देखें यीशु मसीह अगर कलीसिया का मुखिया है तो वो आसमान की बादशाहत में क्या कर रहे हैं? एग्जैक्टली इंटरसेशन जो है वो हमारे लिए कर रहे थे और आज भी जो है वो कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये कि एडम को इसलिए खुदा ने बनाया था, सृष्टि इसलिए उसकी की थी ताकि वो अपने घर का क्या बने? मुखिया बने। अपने घर को किसकी तरफ लेकर जाए? खुदा के घर में जो है वो लेकर जाए। सो इसलिए पानी और जल से जब तक तू ना जन्मे तब तक क्या होगा? तू स्वर्ग की बादशाहत को देख भी नहीं पाएगा। सो इसका मतलब पानी और आत्मा से जन्म लेना जो है हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि वो क्या कर देगा? वो हमें स्पिरिट फिल्ड सोल देगा। पहले लिविंग सोल था, अब क्या होगा? स्पिरिट फिल्ड जो है वो हमें सोल दे दिया जाएगा। सो आइए पहला कुरिन्थियन उसका 15 उसकी 42 to 44 आज को जो है हम पढ़ेंगे, जो ये दिखाता है कि पहले आदम से यानी फ्लैश से या कार्नल वर्ड इस्तेमाल किया गया है जो पौलुस ने पहले कुरिन्थियन में इस्तेमाल किया है। सो यानी फ्लैशली, फ्लैश एंड ब्लड वाला जीवन जो है वो दूसरा आदम कैसे तब्दील कर देता है और किस में तब्दील करता है। आइए देखिए पहला कुरिन्थियन उसका 15 और उसकी 42 and 44 वर्स, 42 to 44।
मुर्दों का जी उठना। यस पढ़िए सिस्टर। सिस्टर। जी जी जी, पढ़ दें। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वो अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ भी जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। सो इसका मतलब जब वो कह रहा है रेजरेक्शन ऑफ द डेड, तो अगर हम आत्मिक रीति से देखें, जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो हम किससे पुनरुत्थान जो है वो लेते हैं। कैसे लेते हैं? हम मसीह में जो है वो बढ़ते जाते हैं। ये उस समय की बात कर रहा है जब यीशु मसीह आएगा और आंख झपकते ही हम जो है वो बदल जाएंगे। तो क्या हो रहा है, जो हमारा नाशवान शरीर है वो किसमें जो है वो बदल रहा है। वो जो है इनकरप्शन में जो है वो बदल रहा है। जो अनादर वाला शरीर है वो किसमें, वो उसकी ग्लोरी में जो है वो बदल रहा है। जो कमजोर है, यानी पहले आदम से हम क्या हुए, कमजोर ठहरे, हम जो है निरादर हुए, हम नंगापन अपना जो है वो उसे ढांपने की जो है वो जरूरत पड़ी, क्योंकि खुदा की महिमा हमसे जो है वो रही, हम खुदा की महिमा से रहित हो गए। तो क्या हो रहा है, वो दोबारा से हमें वही डेस्टिनी की तरफ लेकर जा रहा है जो हायर डेस्टिनी थी, जो उसका शुरुआत में बाग एदन में उसने अपनी इमेज में इंसान को बनाया था। पर जब पाप हुआ उसके बाद आदम की इमेज में हम जो है वो बनने लगे। जैसे हमने ऑलरेडी उत्पत्ति उसका 5 और उसकी 3 आयत में देख चुके हैं कि जब सेत पैदा हुआ तो वो आदम की इमेज में पैदा हुआ, पर जब आदम पैदा हुआ तो वो खुदा की इमेज में जो था वो पैदा हुआ था। पाप के कारण हमारी इमेज जो है वो गलत हो गई, और उसी इमेज को जो है वो दोबारा क्या करने आया है, रिस्टोर करेगा, और उस इमेज को जो है वो हमारी जिंदगियों में भरपूरी से दे देगा। जो वीकनेस में थे अब कहाँ कैसे रेज हो जाएंगे, जो कब्रें थी वो खुल जाएंगी, और कैसे रेंज होंगे, पावर के साथ जो है वो उठ खड़े होंगे। जो नेचुरल बॉडी के साथ अब वो कैसे उठेंगे, वो स्पिरिचुअल बॉडी के साथ जो है वो उठेंगे। अगर नेचुरल बॉडी है तो स्पिरिचुअल बॉडी भी जो है वो है। इस तरह से हम रेजरेक्टेड बॉडी को जो है वो देख सकते हैं। इस तरह से हम प्रभु यीशु मसीह की उस हायर डेस्टिनी को जो है वो देख सकते हैं कि जो मसीह में है वो क्या बन जाएगी, नई सृष्टि जो है वो बन जाएगी। और फिर यहाँ पर गलेतियों उसकी 5 उसकी 19 से 21 में हम देखते हैं कि जो शरीर के काम है वो कैसे काम है, और जो आत्मा के काम फल हैं वो कैसे फल हैं। आइए देखिए, गलेतियों उसका 5 और उसकी 19 से 22 तक पढ़ते हैं। 22 23 22 25 तक कंटिन्यूसली पढ़ दें। के काम तो प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कहा कहा कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। यहाँ पर पर जो शरीर के काम है, पौलुस जो है उसकी निंदा कर रहा है, और उसे क्या कह रहा है कि ये स्वर्ग की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। तो फिर स्वर्ग की बादशाहत में दाखिल होने वाले कैसे लोग होंगे? आइए देखिए उसकी 22वीं और 23वीं आयत को पढ़ते हैं। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो ऐसे कामों के, दैट्स इट सिस्टर जी, ऐसे कामों के विरोध में अंडरलाइन कर ले, कोई भी व्यवस्था जो है वो नहीं है। यानी व्यवस्था क्या, व्यवस्था का टूटना ही नहीं है। क्यों टूटना नहीं है? क्योंकि ये करेक्टर किसके हैं? यीशु मसीह के यीशु मसीह के करेक्टर हैं। तो कहने का अर्थ है कि जो आत्मा आपके बीच में फल लेकर आ रहा है वो किस इमेज को लेकर आ रहा है? किसी और की इमेज को नहीं,
यीशु मसीह की इमेज जो है यहाँ पर बन रही है। सो जहां से गिरे हैं वहीं पर लेकर जा रहा है। यही उसकी हायर डेस्टिनी है कि हम दोबारा से जो नीचे गिरे हैं अब ऊपर को उठ सके। सो यीशु मसीह की चरित्र को जो है हमारे में फॉर्म कर रहा है। सो जब आदम है, आदम को जो कि मसीह में एक नई सृष्टि बन गया है, यानी हर एक हस्बैंड की बात कर रही हूं यहाँ पर, तो वो कैसा होगा? वो अपनी भेड़ों की, अपने बच्चों की, अपनी बीवी की क्या करेगा? पैरवी करेगा, प्रार्थना के साथ करेगा, सेवा के साथ करेगा, हलीमगी के साथ जो है उसे करना है। जब वो ये सारी चीजें करेगा तो क्या कोई उसके इसके सदृश यानी खुदा के सदृश होने पर क्या कोई ऐसा होगा जो उसको लानत दे सके? क्या ऐसा होगा कि उसके घर में से कोई मसीह को ना जान सके? सो वेरी डिफिकल्ट कि कोई ऐसा इंसान उस पर लानत देने वाला जो है वो उठ जाए, क्योंकि यीशु मसीह का स्वरूप उसमें जो है वो आ गया है। भजन संहिता उसके 23 में अगर हम देखें तो परमेश्वर अपने आप को क्या कह रहा है कि वो हमारा क्या है? चरवाहा है। क्या वो खाना मुहैया कर रहा है? यस। क्या वो पानी हमें मुहैया करता है जो कि क्लेंजिंग को दिखाता है? हमने सेंचुरी में देखा कि बेसिन, पानी का बेसिन जो है वहां पे पड़ा होता था, वहां से वो क्या दिखाता था? सफाई। उसमें से वो अपने आप को साफ करके होली प्लेस में एंटर करते थे। एग्जैक्टली जैसे कन्फेशन के बाद बैप्टिज्म, और बैप्टिज्म, ये बैप्टिज्म प्रोसेस जो है बैप्टिज्म तक, वो हमारी जस्टिफिकेशन को दिखाता है कि जैसे हम हैं वैसे ही प्रभु हमें जो है वो कबूल कर लेता है। उसके बाद हम होली प्लेस में जाते हैं जिसमें सेंटिफिकेशन जो है प्रोसेस शुरू होता है। परमेश्वर हमें पवित्र करना, अपने स्वरूप को हमारे बीच में डालना जो है वो शुरू करता है। सो हम प्रार्थना के जरिए से, खुदा के कलाम के जरिए से और उसके कलाम की ज्योति से हम क्या होते हैं? प्रकाशन होते हैं। और हमारे जीवन, जैसे हम यीशु को देखते हैं वैसे ही हम क्या हो जाते हैं? बनना उसके जैसा शुरू हो जाते हैं। वो हमें खाना देता है, उसका कलाम है। वो हमें पानी देता है जो कि जीवता पानी है, हमें क्लेंस कर रहा है, हमें रिस्टोर कर रहा है, हमारी केयर कर रहा है, हमारे दुश्मनों के सामने मेज को बिछा रहा है। और जो सेंटर, जो आयत है भजन संहिता 23 की, सेंटर जो सेंटेंस है वो ये है, ही इज विद मी। वो हमारे साथ है। हर चीज मुहैया करता करता वो हमारे साथ है। शाम का यही इंपॉर्टेंस जो है हमें दिखाई देता है। आप कुछ किस भी जगह से गुजर रहे हैं, मौत की खाइयों से गुजर रहे हैं, दुखों से गुजर रहे हैं, बीमारियों से गुजर रहे हैं, पर हमारा विश्वास ये होना चाहिए कि वो हमारे साथ है और उसकी इच्छा हमारी इच्छा से क्या है? बेहतर है। जो भी हमारे लिए वो निर्णय लेगा वो हमारे लिए क्या होगा? अच्छा ही जो है वो होगा। दूसरी चीज, पहली चीज हमने देखी, ही इज अ लीडर। लीडर में हमने बहुत सारी चीजें देखी कि प्रार्थना के जरिए, हलीमगी के जरिए, सेवादार के जरिए, प्रोवाइडर होने के नाते, हाँ, वो एज अ लीडर हमें जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि खुदा ने जो भी अपना स्वरूप हमारे सामने दिखाया वो ये था कि वो हमारे साथ क्या था? वफादार था। क्रूस की मौत तक जो है वो हमारे साथ वफादार हुआ। वही चीज उसने जो है घर के मुखियों को यानी हस्बैंड्स को ये सिखाने की कोशिश की। इसीलिए उसने कहा, हस्बैंड्स लव योर वाइफ्स। उन्हें प्यार कर। हस्बैंड्स शुड बी लॉयल। उसे भी जरूरत है कि वो अपनी विहायता पत्नी के साथ जो है वो वफादार हो। बाइबल में लिखा, बी फेथफुल, लेट देयर बी लाइट। सेम पावर है जो लाइट में उसने शब्द बोला कि लेट देयर बी लाइट और रोशनी हो गई, वो ही पावर, वो ही शब्द यहां पर यूज किया गया है, बी फेथफुल। और जो कोई इसको, इन वचनों को रिसीव करता है, उसके शब्दों की पावर उसके जीवन में जो है वो आ जाती है। मैथ्यू हेनरी कमेंटेटर हैं बड़े अच्छे, उन्होंने इस तरह से कहा कि हवा को उसने सिर से उसकी हड्डी लेकर नहीं बनाया, ना ही उसके पांव से उसकी हड्डी लेकर जो है वो बनाया है। जो ये बताता है कि खुदा नहीं चाहता था कि औरत जो है वो आदमी के ऊपर हुकूमत करे या आदमी औरत को पैरों की जूती समझे, पर खुदा ने उसे क्या किया है? उसके साइड से उसकी पसली को लिया है ताकि वो उसके साथ बराबर, उसके दिल के बिल्कुल करीब उसको जो है वो प्यार कर सके, दिल के करीब रख सके। इसलिए खुदा ने जो है उसकी पसली से जो है वो औरत को बनाया है। बड़ी खूबसूरत जो है ये कोटेशन है, मुझे बहुत
ये कोटेशन उनकी पसंद है कि उन्होंने जो है इस तरह से लिखा है। सो इसलिए खुदा के वचन में लिखा है, गॉड इज फेथफुल इवन व्हेन वी आर फेथलेस। चाहे हमारे परिवार, हमारे बच्चे चाहे किसी भी रास्ते को निकल जाएं, पर हमारा काम क्या है कि हम जो है वो फेथफुल रहें, हम फेथलेस ना बने, हम फेथफुल रहें, ताकि हमारी वफादारी को देखकर वो दोबारा से जो है वो हमारे पास आ जाए। उसी तरह से लीडर्स, जो चर्च के लीडर्स हैं, उन्हें भी जो है अपने, जिनको भी वो लीड कर रहे हैं, उनके साथ फेथफुल रहना है, ट्रांसपेरेंट जो है वो रहना है, ताकि वो उनकी फेथफुलनेस को देखकर जो है वो वापस खुदा के बीच में जो है वो आ जाए। इब्रानियों उसका 13 उसकी 4 आयत में लिखा है, मैरिज इज ऑनरेबल अमंग ऑल। शादी जो है वो सभी के बीच में जो है वो आदरणीय बात समझी जाए, पर हर एक वो बिस्तरा जो क्या हो अशुद्ध किया गया हो, उसके परमेश्वर क्या करेगा, जज करेगा। सो ये आयतें हमें बताती हैं कि परमेश्वर चाहता था कि जो घर का मुखिया है वो वफादार रहे, वो अपने बिस्तर को अशुद्ध ना करे, ताकि उसके उसके जो स्टीवर्डशिप, यानी खुदा ने उसको एक छोटा सा घर दिया है जिसकी जवाबदारी खुदा उससे मांगेगा। जैसे आदम को बागे अदन दिया, उसकी रखवाली करने को कहा था, और उसकी जवाबदारी उसे ने आके पूछा, आदम तू कहां पर है। सो उसी तरह से घर की जिम्मेवारी भी जो है वो पतियों को खुदा ने दी है, और पतियों से जवाबदारी मांगेगा कि तुमने अपने बच्चों का और अपनी पत्नी का जो है वो कैसे ध्यान रखा था। सो पहला कुरिन्थियन उसका 6 उसकी 15 और 15 से 17 आयत जो है हम देखेंगे। आइए देखिए, पहला कुरिन्थियन उसका 6 और उसकी 15 से 17। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ वफादार है, और जब हम किसी और के साथ वफादारी करने लग जाते हैं, अपने पति को छोड़कर हम किसी और के साथ अपने हम बिस्तर होते हैं, तो फिर क्या होता है, उसका क्या अर्थ है। आइए देखिए, पहला कुरिन्थियन उसका 6 उसकी 15 से 17 आयत। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति रखता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है? क्योंकि लिखा है, वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आमेन। सो यहाँ पर कितना खूबसूरत एनोलॉजी जो है वो दी गई है। जैसे आदम और हवा को एक करने के बाद वो क्या हो जाते हैं, एक बन जाते हैं, दे आर टू, वो दो जन हैं, पर शादी में उन्हें क्या कर दिया गया है, उन्हें एक बना दिया गया। जस्ट इमेजिन, अगर हम किसी भी तरीके से परमेश्वर को छोड़कर किसी और शिक्षाओं के साथ एक हो जाते हैं, परमेश्वर को छोड़कर हम किसी और मूर्ति के सामने अपने आप को जो है वो गिरा देते हैं, तो हम किसके साथ एक हो गए, हम उस फॉल्स टीचिंग के साथ एक हो गए, हम जो है उस मूर्ति के साथ जो है वो एक हो गए। यही वो कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे पौलुस। तो तुम खुदा के देह के अंग हो, तो क्या मैं क्या करूं, अब इन देह के अंगों को क्या करूं, प्रोस्टिट्यूट के साथ जाके एक हो जाऊं, यानी व्यभिचारिणी के साथ एक हो जाऊं? कहता कदापि नहीं। मैं क्या करूंगा, मैं पिता के साथ यानी यीशु के साथ एक हो जाऊंगा, ताकि उसकी आत्मा में मैं उसके साथ एक बन जाऊं। क्योंकि जब मैं किसी और के साथ, किसी बच्चे ने जो है मेरे से बात कर रहा था, तो मैंने उससे यही प्रश्न पूछा कि जब हम किसी और के साथ मतलब अपने पार्टनर्स चेंज करते हैं तो क्या होता है, तो उसने मुझे कहा, ये आयत मेरे सामने कोट की, और मैं इतनी हैरान थी कि वो बच्चा मेरे सामने जो है वो कलाम की बात जो है वो कर रहा है, और मैंने उसको बड़ी सराहना की, और मैंने उससे कहा कि वाह, कौन है जो तुझे कलाम सिखाता है। सो आई वॉज अमेज कि इतनी गहरी चीज जो है उस बच्चे ने मुझे कही कि जब हम किसी और के साथ हम बिस्तर होते हैं तो हम उसके साथ एक हो जाते हैं। और इसी तरह से अगर हम ऐसे ही बदलते रहे तो हम क्या कर रहे हैं, हम उनके साथ एक हो जा रहे हैं। तो इसको फॉर्निकेशन, अडल्ट्री जो है वो शब्द दिया गया है। सो एक छोटे से बच्चे को जो कि टीनेजर है उसको समझ है, तो हम जो बड़े हैं हमें क्यों नहीं इस बात की समझ होती कि हमारी सिर्फ ये नहीं कि हम बिस्तर हो रहे हैं तो एक हो रहे हैं, पर हमारी सोचें भी जब किसी और चीजों के साथ एक होती हैं तो हमने क्या किया,
हमने ये निर्णय लिया कि हम परमेश्वर से हटकर किसी और के साथ जो है वो एक हो गए हैं। सो वफादारी आदम के बीच में जो होनी बहुत जरूरी थी, और यही वफादारी हर एक उस मसीह के पास भी होनी जरूरी है कि हम सिर्फ एक ही को अपना पति माने, एक ही के साथ जो है वो एक हो, ताकि हम हमेशा की जिंदगी के जो है वो वारिस हो सके। आदम को यीशु मसीह ने भी अपने आप को एक पिता के साथ रखा, वो इब्लीस के साथ एक नहीं हुआ। इब्लीस उसको सताने के लिए, उसको आजमाइश देने के लिए आया जरूर, पर उसने इब्लीस की एक नहीं सुनी, बल्कि हर बार उसने इब्लीस के टेम्पटेशन को अब खुदा के वचनों के साथ जो है वो जय पाई। और उसी तरह से हमें भी जरूरत है, कोई भी टेम्पटेशन, कोई भी ख्याल, कोई भी पीयर प्रेशर हमारे ऊपर आए तो यकीन जानिए आप खुदा के वचनों से जो है अपने आप को बचा सकते हैं। अगर आपने वचन छोड़ दिया और आप वचन के बिना रह गए तो आप उस टेम्पटेशन में जो है आराम से बह जाएंगे। पर अगर आपने विश्वास से खुदा के उस वचन को पकड़े रहे तो वो टेम्पटेशन बह जाएगी, पर आपको कुछ भी जो है वो नहीं होगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे वचन सुनता है उसको मानता है, उसने अपना घर चट्टान पे बनाया है, और जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया, मींह बरसी, तूफान आए, वो घर नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि वो घर चट्टान पर यानी खुदावन यीशु मसीह के वचनों पर जो था वो स्थिर था। तीसरी चीज जो सिखाई उसने, आदम को क्यों बनाया? ताकि वो मेहनत जो है वो कर सके। उसे जो है, मैंने जैसे कहा कि बागयदन जो था उसे दिया था ताकि वो बागयदन को ड्रेस करे, यानी उसको जहां पर भी मेहनत की जरूरत है वहां पर उसकी रखवाली करे, उसकी उसकी केयर करे। सो उसी तरह से आदम को हमारे इस समय में भी खुदा ने यही काम दिया है कि वो अपने परिवार की रोटी उसके लिए जो है वो क्या कर सके, मेहनत कर सके। भजन संहिता 128 उसकी 2 आयत में इस तरह से लिखा है, यू विल एंजॉय द फ्रूट ऑफ योर लेबर, हाउ जॉयफुल एंड प्रॉस्परस यू विल बी। यानी जो मेहनत करे वो आनंद पाता है, जो मेहनत ना करे उसका आनंद जो है वो नहीं होता है। सो तिमोथियस की पुस्तक में पौलुस कहता है, जो काम ना करे वो खाने का भी जो है वो हकदार नहीं है। सो इसलिए परमेश्वर का ये जो प्लान था आदम के लिए वो ये था कि आदम जो था वो मेहनत करे। भजन संहिता 104 उसकी 23 आयत में लिखा है, मैन गोज फोर्थ अनटू हिज वर्क एंड टू हिज लेबर अंटिल द इवनिंग। सो आदमी जो है शाम तक क्या कर रहा है, काम कर रहा है, अपनी मेहनत जो है वो कर रहा है। अगर देखा जाए पैराबल्स में भी, जब जीसस अपने पैराबल्स दे रहे थे तो वहां पर भी हमने बहुत सारे ऐसे पैराबल्स देखे जहां पर हार्ड वर्क, लेबर की जो है वो बात आई है। जो उसने टैलेंट दिए थे उसमें भी जो है हम देख रहे हैं कि उनकी मेहनत का यहाँ पर जिक्र आ रहा है। बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं, यीशु मसीह जल्द आ रहा है तो क्या करें, अब हम अपने काम छोड़ दें? पर बाइबल में लिखा मत्ती उसके 24 में कि जब स्वामी आए तो तुम क्या दिखो, काम करते हुए तुम्हें पाए तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। सो यानी हमारे लिए खुदा ने क्या आइडलनेस नहीं रखी, हमारे लिए खुदा ने काम रखा है कि हम अपनी मेहनत और मुशक्कत से जो है वो अपनी कमाई को लें, और फिर क्या हो, खुदा हमें जो है वो बरकत दे सके। इसीलिए मत्ती 20 में भी जब लेबर्स का पैराबल आता है कि 11th आवर में जब वो बाहर गया तो उसने कुछ लोग ऐसे देखे, यानी आखिरी समय में जब वो गया तो उसने देखा कि कुछ लोग जो मजदूर थे वहां पे खड़े थे। आइए मैं सब पढ़ दे, मत्ती उसकी 20 और उसकी 6 आयत। तो मजदूर वहां पे खड़े थे, तो उन मजदूरों से क्या किया उसने? पढ़ दे मेरे साथ, मत्ती उसकी 20 और उसकी 6 आयत से। और एक एक घंटा घंटा दिन रही। पढ़ जावे। इस सलील आई थिंक, पढ़ दे सलील। और एक घंटा दिन रहे, फिर निकलकर औरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों ये दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। आगे पढ़ दे। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दो।
सो यहाँ तो पर जब हम सिर्फ इतना ही पॉइंट देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने इस पैराबल में, इस दृष्टांत में भी यही सिखाने को दिखाया है कि आखिरी घंटे में भी उसने क्या किया, जो फ्री खड़े थे, जिनके पास काम नहीं था, जिनको काम नहीं दिया गया है, उनको क्या दे रहा है, वो काम जो है वो दे रहा है। सो कहने का अर्थ ये है कि परमेश्वर, क्या प्रभु यीशु मसीह आराम से सोता है? बाइबल में लिखा 121 जबूर में कि वो ना कभी सोता है ना कभी ऊँगता है। सो अगर वो सो नहीं रहा, अगर वो ऊँग नहीं रहा, तो वो क्या कर रहा है? वो कार्य में है, वो अपने काम में जो है वो लगा हुआ है। सो अगर परमेश्वर का ये करेक्टर है कि वो हार्ड वर्कर है, तो फिर क्या आदम को जो उसने अपने स्वरूप में बनाया, तो उसे क्या आइडल रखेगा? उसे भी जो है वो क्या कर रहा है, उसे भी काम दे रहा है, उसको भी रखवाली करने को जो है वो कहा गया है। सो इसलिए हर हस्बैंड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने परिवार की रखवाली करे, वो अपने परिवार की जो है वो प्रोवाइडर बन जाए, और अपने परिवार को जो है करने के लिए वो मेहनत करे, उसको पालने के लिए मेहनत करे। वेल, जीसस को भी अगर देखा जाए तो 30 साल तक यीशु मसीह क्या थे? बढ़ई थे। किसके पुत्र थे? बढ़ई के पुत्र थे, और वो बढ़ई का काम ही किया करते थे। और उसके बाद 30 साल के बाद वो मिनिस्ट्री में जो है वो आगे। बाइबल में जब हम यीशु मसीह की गॉस्पेल को पढ़ते हैं, चारों गॉस्पेल को पढ़ते हैं, तो हम ये देखते हैं पूरी रात तो यीशु मसीह दुआ करते थे, पूरा दिन यीशु मसीह लोगों के बीच में प्रचार कर रहे हैं, यीशु मसीह उनके बीच में जो है वो चंगाइयां कर रहे हैं। तो कौन से समय में यीशु मसीह आराम कर रहे होंगे? सो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या था? यीशु मसीह काम कर रहे थे। एम आई राइट और नॉट? सो उसी तरह से आदम की भी एक कर्तव्य है कि आदम बैठ के रोटी ना खाए, बल्कि आदम यानी आदमी या हस्बैंड जो है वो बैठ के रोटी ना खाना पसंद करे, बल्कि मेहनत करे, और मेहनत से आप भी खाए और अपने परिवार को भी जो है वो दे। पहला तिमोथीस उसका 5 और उसकी 17 आयत। अब यीशु मसीह सिर्फ हस्बैंड्स की नहीं बात कर रहा, यीशु मसीह अब जो है वो चर्च के बारे में पौलुस के जरिए से चर्च के एल्डर्स के बारे में भी यही कह रहे हैं। आइए देखिए पहला तिमोथियस उसका 5 और उसकी 17 आयत। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वह जो वचन सुनने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। ओके, सो जो कलाम सुनाने में अपनी 2 गुना कलाम सुनाने में परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको भी क्या किया जाए? 2 गुना उनका आदर जो है वो बढ़ा दिया जाए। सो खुदावन उन लोगों में प्रसन्न होता है जो लोग क्या करते हैं? मेहनत करते हैं, जो लोग फ्री नहीं बैठे रहते, जो लोग मेहनत करते हैं। सो उसी तरह से परमेश्वर ने आदम को, जो घर का मुखिया है, जो यीशु मसीह अपने स्वरूप में आदम को बना रहा है, तो अपना टाइप आदम को यानी हस्बैंड को जो है वो दे रहा है। वो यही देने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से वो उसके स्वरूप में अपने आप को लेकर आ सकते हैं। जैसा वो करता रहा है वैसे ही जो है वो हस्बैंड भी करे, तो खुदा की तरफ से 2 गुना आदर और महिमा को जो है वो पाएगा। चौथा, एज अ लवर, क्या यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया? जी। ही वॉज अ लवर, राइट? सो उसी तरह से उसने इफिसियों उसकी 5 उसकी 25 और 26 में फिर दोबारा से इस आयत में जाएंगे कि वो यहाँ पर किस तरह से प्यार जो है वो दिखा रहा है। क्या मतलबी प्यार है उसका यहाँ पर, या कोई चीज लेने के लिए उस समय प्यार कर रहा है, या औरत के जिस्म को लेने के लिए उसने सिर्फ प्यार किया? आइए देखिए कि वो किस तरह से प्यार जो है यहाँ पे दिखा रहा है। बाइबल में लिखा है, हे पतियों अपनी पत्नियों से से प्रेम करो। प्रेम रखो, जैसा पढ़ते, मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। अपने आप को उसके लिए दे दिया। So, आमीन। ये वर्ड अंडरलाइन कर लें कि किस तरह से एक आदमी को, अपनी औरत को, अपने बच्चों को जो है वो प्यार करना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो आपकी तारीफें करे, इसलिए नहीं कि वो आपको कुछ पलट के दे। क्या हमने पलट कर यीशु मसीह को वैसा प्यार दिया जैसे यीशु ने हमें प्यार किया? क्या यीशु मसीह ने वफादारी इसलिए दिखाई कि हम उसके साथ वफादार थे? पर बाइबल में लिखा कि वो तब मरा जब हम क्या थे? पाप ही में थे, तब वो हमारे लिए उसने क्या कर दिया है? जान दे दी है। सो हमारे में ऐसी कोई कुवत नहीं थी कि हम पलट कर उसे जवाब देते,
पर उसका प्यार इतना बड़ा था, अनकंडीशनल, इसीलिए प्यार उसे कहते हैं, अगापे लव, अनकंडीशनल लव था, कि उसके पास कोई कंडीशन ऐसी थी नहीं कि उसे पलटकर कोई चीज वापस मिलती। पर उसने प्यार इतना हमसे किया कि उसने ये नहीं देखा कि मुझे क्या मिलेगी। हम सबक स्कूल लेसन स्टडी में देख रहे हैं, यीशु मसीह को क्या मिली? इज्जत मिली, बेइज्जती मिली। यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया। 200 से 600 के करीब जो थे वहां पर बटालियन थी जो वहां पे खड़ी थी, सभी ने उसके मुंह पर थूका। उसकी आंखें बंद करके उसको थप्पड़ मार रहे थे और पूछ रहे थे कि अगर तू मसीह है तो हमें बता कि किसने तुझे जो है वो चांटा मारा। वो प्रभु यीशु मसीह क्या उम्मीद रख सकता था कि ये लोग जो मेरी रोटियों को बढ़ते हुए देख के, उन रोटियों को खाकर भी, उन मौजों के बारे में सुनकर भी मुझे क्या कर रहे हैं? तर्क दे रहे हैं, मुझे जो है वो सता रहे हैं, मुझे लज्जित कर रहे हैं। क्या उसे कुछ भी आश थी कि ये लोग जो है उसे पलटकर खुशी देंगे, पलटकर जो है वो प्यार देंगे? नहीं, खुदा ने कुछ नहीं देखा कि वो पलट के मुझे क्या देंगे। खुदा ने सिर्फ प्यार किया और अपने आप को उसने क्या कर दिया? क्रूस पर जो है वो चढ़ा दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं नेकी कर और मतलब आई मीन दरिया में डाल। दरिया में डाल, एग्जैक्टली, पंजाबी च नेकी कर खूह च पा। कहने का अर्थ ये है, उनके कहने का अर्थ ये है कि यू डिड योर पार्ट, डोंट एक्सपेक्ट समवन टू गिव यू बैक। एक्सपेक्टेशन जो है वो हमें नहीं रखनी चाहिए, हमें सिर्फ अपना काम करना चाहिए। कि हम कई बार जो है हमें दुख होता है कि हम इतना काम कर रहे हैं और हमें जो है सराहना नहीं मिली, हमें जो है पलट कर वैसी आशीष जो है वो नहीं मिली। पर एक है जो आसमान में बैठा है, जो आपके हर एक काम की जो है वो सराहना कर रहा है, हर एक काम के बदले में आपको जो है वो इनाम देगा। हम जो भी कर रहे हैं उसका इनाम आप, जो मैं आपके लिए कर रही हूं उसका इनाम आप मुझे नहीं दे सकते, पर उसका इनाम कौन देने वाला है? परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो मुझे देगा। इसलिए उसने कहा, पतियों पत्नियों से प्रेम करो जैसे यीशु ने कलीसिया से प्रेम किया, कि उसने अपने आप को उसके लिए दे दिया। वो सिर्फ पैसों से नहीं, रोटी देने से नहीं, वफादारी से नहीं, पर उसके प्यार से उसने अपनी जिंदगी भी जो है उसके लिए निछावर कर दी। यानी वो मौत तक वफादार रहा। और उसी की वफादारी को देखकर आज हम इस जूम में जो है परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए यहाँ पर जो है वो बैठे हैं। इसलिए कुलसियों 3 उसकी 19 में लिखा, आदमियों से कहा गया है, हस्बैंड से कहा गया है, अपनी पत्नियों से प्रेम करो, बी नॉट बिटर अगेंस्ट देम। उनसे क्या करो? बिटर मत हो, उससे बिटर जलन मत करो, या क्या पढ़ते मेरे साथ कुलसियों उसका 3 उसकी 19 आयत, कड़वाहट निंदा ना। कुलसियों 3 और उसकी 19 आयत। ये पत्नियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। उनसे जो है वो कड़वापन मत रखो, उनसे जो है वो कठोरता जो है वो ना रखो। ऐसे आदम से कहा कि अपनी औरत से जो है वो प्रेम करो। जो पहला कुरिन्थियन उसके 13 अध्याय में उसकी 4 से 8 में हम पढ़ते हैं तो वहां पे प्रेम के बारे में जिक्र है। अगर मैं प्रेम शब्द को यीशु कह दूं तो देखें भला क्या जो है इसका परिणाम हमें मिलता है। ये पढ़ दिए, पहला कुरिन्थियन 13 अध्याय उसकी 4 से 7 आयत तक। जस्ट पुट यीशु मसीह को लव की जगह यीशु मसीह कह दें तो देखें क्या यीशु मसीह और प्रेम में कोई फर्क है। पढ़ दे मेरे साथ। फोर्थ तो ना, फोर्थ तो पहला कुरिन्थियन 13 और 4 तो 7। प्रभु धीरजवंत है और कृपाल है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई। सलिल जी आप यीशु मसीह बोलें, लव की जगह यीशु मसीह बोलें। प्रेम दी जगह हाँ जी, प्रेम दी जगह यीशु बोलो। यीशु धीरजवंत है और कृपाल है, यीशु ढा नहीं करता, यीशु अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है,
सब बातों में धीरज धरता है। अगर यीशु हम यहाँ पर प्रेम की जगह यीशु मसीह को डालते हैं तो क्या वाजिब नहीं है? क्या यीशु मसीह के करेक्टर नहीं है? यस और नो? तो जब पतियों को कहा गया कि अपनी पत्नियों से प्रेम करो, तो यानी यीशु मसीह जो है उस प्रेम में है। यीशु मसीह के करेक्टर के साथ जो है अपनी पत्नियों को प्रेम करने को यीशु मसीह ने कहा है। कितने लोग हैं जो अपनी मैरिज में सफर कर रहे हैं? क्यों सफर कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास यीशु के करेक्टर ही नहीं है। तो वो यीशु के प्यार के साथ अपनी औरतों से कैसे जो है वो प्यार कर पाएंगे? इसलिए आदम जो पहले आदम से जन्मे हैं उनमें यही कमी है कि उनके पास यीशु मसीह के करेक्टर्स नहीं है। उनके पास आदम की इमेज है पर यीशु मसीह की इमेज नहीं है। पर जो मसीह में जन्मे हैं वो किसकी इमेज में जन्म लिया? यीशु मसीह के मानिंद जो है एक नई सृष्टि जो है वो बने हैं। अगर वो जन्म लेकर भी यीशु मसीह के करेक्टर्स को नहीं रख रहे हैं तो उन्हें वापस जाने की जरूरत है। अपने पापों का अंगीकार करके बपतिस्मा लेने की जरूरत है और दोबारा से जन्म लेने की जरूरत है, ताकि प्रभु यीशु मसीह उनमें जो है वो क्या हो जाए, अपनी इमेज को फॉर्म जो है वो कर ले। आदम को सीखना आना चाहिए। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को सीख नहीं पाते हैं, बहुत सारे लोग उसकी शिक्षा को सीख नहीं पाते हैं। इसीलिए मैरिजेस जो हैं वो थ्रेट जो है आज भी क्रिश्चियन वर्ल्ड में जो है वो बना हुआ है। इसलिए बाइबल में लिखा पहला पत्रस उसका 3 उसकी 7 आयत में पतियों के बारे में या पतियों को जो है ये सलाह दी गई है। आइए पढ़ दे कि पहला पत्रस उसका 3 और उसकी 7 आयत आहिस्ते आहिस्ते जो है वो पढ़ना। वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। ओके, जब हम यीशु मसीह में नई सृष्टि होते हैं तब हमारे में अंडरस्टैंडिंग यीशु जैसी जो है वो होती है। तब हम अपने से नीचे को, यीशु मसीह ने क्या किया, अपने चेलों का क्या बन गया, दास बन गया। वो इतना हलीम हो गया कि उसने अपने चेलों के लिए क्या किया, अपनी जान भी जो है वो दे दी। यानी हमारे सभी की बात कर रही हूँ। इसका मतलब जब पतियों से ये बात पतरस कह रहा है तो वो ये स्मरण करके कह रहा है कि खुदा का जो पर्पस था, ओरिजिनल पर्पस क्या था, कि वो अपनी औरत को समझे। उसे सीखना होगा कि अपनी औरत को कैसे समझा जाए, उसकी 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 परिस्थितियों में, यानी उसके जो फिजिकल चेंजेस हैं उसमें कैसे वो एडजस्ट कर पाए। जो उसके इमोशनल थ्रेट्स हैं उसको सीखे कि वो कैसे इमोशनली जो है वो पेन से गुजरती है। हर एक बात में जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ले सके, ताकि वो क्या करे, जब ये सारी अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली और सोशली जो है उसके उसको उसको जो है प्रोटेक्शन देने की जो जरूरत है, जब वो ये सब चीजें सीखेगा तो क्या करेगा, उस अपनी औरत की जो कि बहुत सेंसिटिव है, वीकर वेसल मींस द वन हु इज वेरी सेंसिटिव, जो बहुत ही सेंसिटिव है, वो हर एक चीज को बड़े बड़ी सेंसिटिव सेंसिटिव वे से जो है वो ले लेती है। उसकी जो है वो क्या करे, आदर करे, ये जान के करे कि सिर्फ वही प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के जरिए से जो है वो बचाया नहीं गया है, बल्कि औरत भी यीशु के अनुग्रह से जो है वो बचाई गई है। और ताकि, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ताकि उसकी प्रार्थना जो वो वेदी पर लेकर आता है वो किसी भी तरह से उसकी प्रार्थना रुकाई ना जो है जाए। वो ना जाए। इसीलिए बाइबल में लिखा, मत्ती की अंजील में यीशु मसीह ने कहा, अगर तू अपने भाई से नाराज है तो अपना गिफ्ट या अपना वेदी पर ही अपनी बलिदान रखकर पहले अपने भाई के साथ क्या कर, सुलह सलामती कर, और उसके बाद आकर जो है वेदी पर चढ़ा। इसका मतलब ये परफेक्ट एविडेंस है कि आदम जो है उसका ओरिजिनल प्लान खुदा ने जो बनाया है वो ये था कि वो अपने घर का प्रमुख हो, इंसान हो, अपने घर को समझने वाला, अपने घर को प्यार करने वाला, अपने घर को प्रोवाइड करने वाला, अपने घर के लिए मेहनत करने वाला जो है वो इंसान होना चाहिए। और जो यीशु मसीह में नई सृष्टि है उसी चीज को जो है पौलुस की पत्रियों में
पतरस की पत्रियों में हम देख रहे हैं, बार बार जो है वो देख रहे हैं, वो वही क्रिएट करने को जो है हमारे बीच में करने को कह रहा है कि आदमियों पत्नियों से क्या करो, प्रेम करो, जैसे यीशु ने हम सब से जो है वो प्रेम किया है। सो जब हम यीशु मसीह में हैं, हम अंडरस्टैंड करना हमें आना चाहिए, हमें ऑनर देना जो है वो आना चाहिए, हमें ये समझ लेना चाहिए कि खुदा का अनुग्रह औरतों के ऊपर भी है। सो इसलिए कोई यूनानी नहीं, कोई यहूदी नहीं, कोई औरत नहीं, कोई आदमी नहीं, कोई आजाद, कोई गुलाम नहीं, सब प्रभु यीशु मसीह में क्या है, एक है। सो हम सभी यीशु मसीह के लहू से क्या है, बचाए गए हैं, मोल खरीदे गए हैं। हम एक दूसरे की क्या करें, इज्जत तहजीम करें, ताकि हमारी दुआएं जो हैं वो किसी भी तरह से रोकी ना जाए। आदम इस बात से गिर गया, जब उसने पाप किया, उसने उस इमेज को जो है वो खो दिया, और उस इमेज को खोने के लिए यीशु मसीह उसके पास आता है। जब वो खो देता है तो यीशु ने उससे क्या पूछा, हे आदम, तू कहाँ है? आज भी वो यही पूछ रहा है, हम सबको पूछ रहा है कि हम कहाँ पर हैं। क्या हम खुदा के अनुग्रह से, खुदा के हुक्मों में, खुदा के वचन में, जो खुदा हमारे लिए प्लान कर रहा है हाईएस्ट डेस्टिनी का, क्या हमने उस हाईएस्ट डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लिया है कि नहीं किया? अफसोस की बात कि पहला आदम जो था वो छुपा हुआ था, क्योंकि उसने पाप कर दिया था। तो खुदा ने उस आदम को भी जो है वो क्या किया, छोड़ा नहीं। इसीलिए बाइबल का वचन है, ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, तो मैं ऑर्फन नहीं छोड़ूंगा। सो उसने कैसे फिर हमें अडॉप्ट किया? बाइबल में गलातियों की पुस्तक में लिखा, उसने विश्वास से हमें क्या कर लिया है, अडॉप्शन कर ली है। सब्स्टिट्यूट सेकंड एडम हमें दे दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, हम फिर दोबारा से क्या हो जाएं, गॉड की फैमिली में, यानी फैमिली ऑफ गॉड में अडॉप्टेड हो जाएं, सन्स एंड डॉटर की जगह पर। बट हम जब अडॉप्टेड होते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि अब हम उसके ओरिजिनल प्लान को फिर करप्ट कर दें, पर हमने उसके ओरिजिनल प्लान को क्या करना है, पूरा अपने जीवन में करना है, ताकि वो इमेज दोबारा से फॉर्म हो जाए। बाय ग्रेस हम बचाए गए हैं, और उस ग्रेस के जरिए से हमें वो ताकत देता है ताकि हम दोबारा उसी इमेज को जो है वो दोबारा से फॉर्म कर लें। और जब वो आएगा तो वो हमें क्या कर देगा, जो नाशवान देह है उसको, नाशवान या जो नाश हो जाने वाली देह है उसको क्या कर देगा, इनकरप्शन में जो है वो बदल देगा। सो यानी मॉर्टल को इमोर्टैलिटी में जो है वो बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? क्योंकि वो लोगों ने क्या किया है, परिश्रम किया है। किस चीज में? ताकि वो खुदा की स्वरूप में जो है वो आ जाए। उन्होंने परिश्रम किया है ताकि वो खुदा के फलों में जो है, आत्मा के फलों में जो है वो तब्दील हो जाए। सो वही सारे करेक्टर्स जो है वो आ जाएं जो यीशु मसीह में करेक्टर देखने को मिलते हैं। सो यकीन जानिए, आप बिल्कुल राइट जगह पर हैं। जब आप इस कलाम को सुन रहे हैं, बिल्कुल खरा कलाम है। परमेश्वर हर एक कलाम में, चाहे आदम की बात करें, कल हम सीखेंगे औरत के बारे में, तो औरत की भी क्यों ना बात करें, आपको सिर्फ यीशु के करेक्टर ही दिखेंगे। और वो करेक्टर हमारे में डेवलप होने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो डेवलप नहीं हुए तो हम खुदा के साथ एक नहीं है, हम शायद किसी और के साथ एक हो चुके हैं। सो हमें जरूरत है कि हम वापस प्रभु यीशु मसीह के पास जो है वो आए, और उसके अनुग्रह से, विश्वास के जरिए से उसकी जिंदगी को पाए। आमीन। आइए अपने सिरों को आमीन। झुकाएंगे, और कोई भी जन जो प्रार्थना करना चाहता है वो प्रार्थना कर सकता है। ब्रदर साहिल, आप सलील जी, आप करना चाहेंगे प्रार्थना? चलिए। बाप आसमानी खुदावन खुदा, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए आपने हमें दिया। मेरे खुदावन खुदा, तहे दिल से तेरी शुक्रगुजारी पूरी आत्मा के साथ तेरा धन्यवाद। अब्राहम, इज़ाक और याकूब के परमेश्वर, आपने हमें एक पर्पस के लिए इस जीवन में लेके आए खुदावन। मट्टी से परमेश्वर आपने आदम को बनाया प्रभु। और प्रभु जी, आपने हमसे इतना प्रेम किया है प्रभु,
कि जबकि आदम पाप में भी गिर गया खुदावन, तो भी आपने परमेश्वर हमें नहीं छोड़ा मेरे खुदावन। तेरे बेटे के लहू के वसीले से आए खुदावन, आपने हम सबको बचाया है खुदावन। आपने उसी आदम को परमेश्वर फिर से प्रभु जी अपने आप को बलिदान करके परमेश्वर ये साबित किया प्रभु कि आपसे ज्यादा कोई इस दुनिया में प्यार कर ही नहीं सकता मेरे खुदावन। यस लॉर्ड, आपका धन्यवाद प्रभु इस आज के कलाम के लिए भी। और आदम की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए खुदावन, हर एक पुरुष कैसा अपने आप में होना चाहिए, उसकी फैमिली में क्या होना चाहिए प्रभु जी। प्रभु जैसे जैसे ये कलाम प्रभु जी जाता जाए प्रभु जी, लोगों की जिंदगियां बदलती जाए। आए परमेश्वर जो भी इसे ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो भी यहाँ आए हैं अभी, और जितनी जिंदगियां परमेश्वर इस कलाम को और सुनती है मेरे खुदावन खुदा, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाने पाए मेरे खुदावन खुदा। जितनी जिंदगियां आई हैं प्रभु जी, प्रभु जी हम उन सब के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। सब कुछ आपके पवित्र हाथों में सब सौंपते हैं प्रभु जी। और जिस दिल से, जिस पूरी आत्म, पूरी शिद्दत से परमेश्वर तेरी बंदी ने प्रभु जी इसे, इस मेहनत से प्रभु जी हम सबको समझाया है खुदावन, हमें भी प्रभु जी समझ, बुद्धि और ज्ञान में बढ़ते चले जाने के लिए प्रभु जी आप हमारी अगुवाई करते चले जाए मेरे खुदा। आपका धन्यवाद, सबको ब्लेस कर मेरे प्रभु जी, और अपने नाम की महिमा यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो अगर आप सोचें कि ये चीजें आदमियों में देखने लग जाए तो आपको मिलेंगी नहीं, उसी में मिलेंगी जो मसीह में अपने आप को क्या कर रहा है, मसीह में ढाल रहा है। सो इसलिए ये चैलेंज है हम सभी के लिए, कि सिर्फ आदमियों के लिए नहीं बल्कि औरतों के लिए भी ये चैलेंज है कि हमें किसका कैरेक्टर लेना है। अगर हमने स्वर्ग की बादशाहत में जाना है तो हमें खुदावंद यीशु मसीह के साथ बन के जैसे बनना होगा। बाइबल में यही पौलुस कह रहा है कि जो शरीर के काम करेगा वो क्या होगा, वो स्वर्ग की बादशाहत में नहीं जाएगा। और जो आत्मा के फल रखेगा, जो यीशु मसीह के कैरेक्टर्स रखेगा, वो स्वर्ग की बादशाहत में जरूर जरूर जो है वो जाएगा। सो इसलिए खुदा आप सभी को आशीष और बरकत दे। हम सबको यही सीखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं बाइबल कहीं से भी निकाल लूं मुझे यही दिखता है कि मुझे यीशु जैसा बनना होगा, क्योंकि यीशु के घर में उसके अडॉप्शन यानी यीशु के परिवार का एक सदस्य बनने के लिए मुझे उसके जैसा बनना होगा। राइट। सो इसीलिए खुदा के वचन, और मैं सोच रही हूँ कि हम जो है पहला कुरिन्थियन भी जो है वो सीखना शुरू करें। अगर आप इस चीज से खुश हैं तो आप मुझे समय बता सकते हैं, ताकि हम जो है वो फर्स्ट कुरिन्थियन भी जो है वो